नमस्कार, राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उससे चीन को मिर्ची लग सकती है। वजह है भारत का लड़ाकू विमान तेजस। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश मलेशिया ने भारतीय तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। वो अपने पुराने लड़ाकू विमान को नए और बेहतर विमानों से बदलना चाहते हैं। तेजस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया है। मलेशिया को लड़ाकू विमान बेचने की स्पर्धा में चीन और दक्षिण कोरिया भी थे, लेकिन भारत के तेजस ने दोनों ही देशों को फिलहाल बाहर कर दिया है। माना जा रहा है कि मलेशिया जल्द ही तेजस की खरीद के लिए भारत से समझौता करेगा। सूत्रों के मुताबिक मलेशिया को चीन अपनी JF-17 और दक्षिण कोरिया FA-20 लड़ाकू विमान बेचना चाहते थे। मलेशिया में तीनों विमानों का ट्रायल हुआ और तेजस सबसे आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि विमानों की खरीद के लिए मलेशिया और भारत के बीच बातचीत हो रही है। भारत ने मलेशिया को ऑफर दिया है कि अगर वो तेजस लड़ाकू विमान खरीदता है उसे रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए सुविधा भी दी जाएगी। मलेशिया के पास अभी रूस से बने Su-30 विमान हैं और इनके पुर्जे हासिल करने में उसे दिक्कत आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस की खरीद के लिए बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। भारत अकेला देश है जो मलेशिया के लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव में सहयोग करने का वादा कर रहा है। चीन ने मलेशिया को तेजस से सस्ता JF-17 विमान देने की पेशकश की थी, लेकिन उसकी तकनीकी काफ़ी खराब है और मलेशिया ने ऐसे में इस विमान को न लेने का फैसला लिया है। तेजस विमान एक इंजन वाला है और अपने एयर फ्रेम की वजह से बहुत तेज़ी से टर्न होकर दुश्मन के विमान पर हमला करने में भी सक्षम है। विमान के साथ भारत से मलेशिया इसमें लगने वाले अस्त्र, मिसाइल और अन्य हथियार भी खरीदेगा। इस तरह भारत को काफ़ी फायदा होगा। पिछले साल फरवरी में भारतीय वायुसेना 83 तेजस खरीदने का सौदा HAL से कर चुकी है। ये सौदा 48,000 करोड़ का है। फिलहाल तेजस के इस सौदे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अगर सौदे पर अंतिम मुहर लगती है और यह फाइनल हो जाता है तो यह विमान अन्य संभावित खरीदारों के लिए बहुत अच्छा संकेत देगा। इस सौदे से तेजस की समग्र निर्यात क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। माधवन ने बताया कि दोनों देशों के बीच यह बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। हम एकमात्र देश हैं जो उन्हें रूस के अलावा अपनी Su-30 विमान के लिए समर्थन की पेशकश कर रहे हैं। वहीं PM मोदी ने भी तेजस के सौदे को लेकर खुशी जताई है। PM मोदी ने कहा है कि अब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। PM मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस विमान को पिछली सरकार बनने से रोक रही थी, लेकिन अब यही तेजस विदेशी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। आपको बता दें कि HAL की ओर से विकसित तेजस को चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत और हल्के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये अपने मूल वेरिएंट में 43 बदलावों के बाद अप्रूव हुई है। तेजस कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ऊंचाई कम होने की वजह से ये कई बार दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में कामयाब रहता है। तेजस मल्टीपल रोल फाइटर जेट है। फिलहाल जिस तरह से मलेशिया ने तेजस की खरीद के लिए भारत के साथ समझौता किया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।